तो अभी आप लोग देख रहे हैं ये किसी स्टूडेंट की डोर विंडो की लाइब्रेरी है। सिमिलरली मैंने एक और खोल रखी है। हर स्टूडेंट का मैंने बताया कि अलग अलग तरह की लाइब्रेरी लोग बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन सिमिलर रहती हैं बट सबका आउटपुट थोड़ा 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 अलग आता है। जैसे इनके साथ क्या हुआ है कि स्टूडेंट ये थोड़े स्लो थे, तो इनको मैंने सिंपल ब्लॉक्स बनाने के लिए कहा है पहले। मतलब आप सिंपल डबल लाइन से पल्ला दिखा दीजिए और आर्क से उसका पाथ दिखा दीजिए, दैट्स इट, और उसकी चौड़ाई बता दीजिए। क्योंकि उसके बाद भी काम अभी बहुत ज़्यादा है, उसका एलिवेशन बनाना है, दो तरह की हाइट का एलिवेशन बनाना है। फिर विंडोज़ में भी देखिए तो सिंपल रखा है, लेकिन फिर एलिवेशन में डिटेलिंग है। एक ही विंडो है 6 फीट की और हाइट 5.5 फीट की, लेकिन वो एक ये वेरिएशन बनी है, फिर ये बनी है, फिर ये बनी है, फिर ये, ऐसे कई हैं। और सब में इनपुट डायनेमिक है, मतलब कुछ कुछ कॉमन सेंस पे छोड़ दिया गया है, कुछ स्टूडेंट से ही इनपुट पूछा गया है कि आपको क्या यहाँ पे सही लगेगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे जो विंडो बनाई है, ये उन्होंने खुद से अमेजोन पे कोई कूलर सेलेक्ट किया और उस मान लिया कि जो हमारा क्लाइंट है, मकान मालिक है, वो फलां कूलर के हिसाब से अपनी खिड़की बनवाना चाहता है। भाई कोई महंगा ब्रांडेड कूलर ले लिया और चाहता है कि उसकी ओपनिंग के बराबर ही उसकी खिड़की में बने और उसके बाद हमारी खिड़की ठीक दिखाई दे। ठीक है। सिमिलर यहाँ विंडो एसी के लिए है। सिमिलर यहाँ पे एक एग्जॉस्ट फैन लगा के है। यहाँ पे और यहाँ पे देखें तो बीच में रोशनदान आया है बड़ा और अगल बगल छोटे हैं, जिसमें से एक एग्जॉस्ट दे दिया गया है। यहाँ पे दो बड़े रोशनदान हैं, तो एक ही साइज की खिड़की की कई डिज़ाइन है। तो इन शॉर्ट जैसे जैसे आप इसमें आगे बनाएंगे तो आप लोग का भी टॉपिक अलग होता जाएगा ऑटोमेटिक। दूसरे ये स्टूडेंट हैं, तो ये शुरू में स्लो थे लेकिन बाद में बहुत फास्ट निकले। तो शुरू में इनको भी सिंपल ऑप्शन बताया गया है, बट बाद में इनको इनकी परफॉर्मेंस देख के कहे कि भाई आप ऐसा भी बना लीजिए, मतलब जिसमें फ्रेम की सेक्शन भी हो, तो इससे इंटीरियर प्लानिंग में भी थोड़ा सा एक्यूरेट मेजरमेंट दिख जाएगी, बेटर बना लेंगे। और इसमें डायनेमिक ब्लॉक्स भी इनसे बनवाए गए हैं, तो ये सब ऑप्शन डलवा दिए गए हैं। तो ये सब भी लाइब्रेरी में आएगा, जो आपका बाद में डोर विंडो की प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। ये इन्होंने भी कर रखा है थोड़ा, इन्होंने भी किया है। ब्लॉक सिंपल है लेकिन टूल्स इसमें इन्होंने लगा रखा है। तो शुरू करने के लिए एकदम चाहें तो आप अपना कोई प्रोजेक्ट फाइल सेव एज करके भी शुरू कर सकते हैं। तो आपको यूनिट्स और डायमेंशन स्टाइल और लेयर्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी अपनी, बट इसको बताने के लिए हम एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं। स्टार्ट लिया, नई फाइल, ब्लैंक टेम्पलेट, ग्रिड ऑफ कर लिए ऑनलाइन क्लास में आसानी के लिए। अगर हमने कोई फ्रेश फाइल लिया है तो यूनिट सही करना है, सही कर दिया। डायमेंशन स्टाइल सही करना है, आप किसी और फाइल से भी लेके आ सकते हैं डायमेंशन स्टाइल। अभी मैंने सिंपल ले लिया आर्किटेक्चरल। साइज एडजस्टमेंट के लिए यहाँ सही करना होगा। मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी फर्स्ट वीक ही चल रहा है क्लास का, तो उस हिसाब से भी आगे चल रहा है। एक लेयर बना लें डोर। आप लोग के केस में आप लोग चाहें तो अपनी प्रोजेक्ट फाइल सेव एज करके काम कर सकते हैं। डोर लेयर को करंट लेयर कर लिया, क्योंकि आप लोग लेयर पे ठीक काम कर रहे हैं, तो आपको वही लेयर ऑटोमेटिक मिल जाए तो सो गुड। बाकी अगर फ्रेश करना चाहें तो भी अच्छा है। और आप लोग की स्पीड शुरू से काफ़ी ठीक जा रही है, तो मैं शुरू से ही जो ब्लॉक बना रहा हूँ वो फ्रेम सहित बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने बिना ट्रेनिंग के ही ठीक ठाक डोर विंडो के ब्लॉक्स रख लिए हैं। तो मान के चल रहे हैं कि पहले ही से आपकी ट्रेनिंग अपग्रेडेड रहनी चाहिए, जो बेटर है। पहला डोर कहीं भी ले ले रहे हैं, सबसे छोटा वाला बनाते हैं 2.5 फीट का। एल एंटर किया, लाइन लिया 2 फीट 6 इंच, फिर लाइन लिया। अब इसकी फ्रेम बना रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये भी वुडन फ्रेम ही है। अभी डेप्थ इसकी 4 इंच, सामने से चौड़ाई 3 इंच, यहाँ बंद किया। अगर पल्ला यहाँ पे लगने वाला है
और इधर खुलने वाला है, तो यहाँ पे उसका खांच बनेगा, रिबेट बनेगी। तो हम मान के चल रहे हैं अभी ये सिंगल रिबेट है। तो 0.5 इंच यहाँ ले लिया, 1 इंच यहाँ क्लोज, इनको ट्रिम। तो ये हमारा खांच कट गया फ्रेम में से। हिंज जो है वो इस जगह पे लग जाएगा, ठीक है। इसको मैंने मिरर कर दिया। पीछे कुत्ते भी गाना गा रहे हैं इसी में, तो बंद है। खैर, ऐसों का भी सीजन चल रहा है अभी। मिरर कर दिया इधर, फालतू लाइन ट्रिम कर दी। अब एक सर्किल, अभी सिंगल डोर बना रहे हैं, छोटा दरवाजा है 2.5 फीट का, तो सिंगल डोर ही रहेगा। सर्किल, हिंज पे सेंटर ले लिए, यही कॉर्नर हिंज होगा अभी। रेडियस देने की बजाय सीधे क्लिक कर रहे हैं, एल एंटर लाइन, यहां से सीधे क्वाड्रेंट, इधर 1 इंच मोटा दरवाजा, नीचे ले आए माउस, इस पॉइंट को ट्रैक कर लिया, क्लिक क्लिक। अब फालतू लाइन ट्रिम, ये भी और ये भी, जितनी बारीकी पे चले जाए। आप कहेंगे ये बारीकी तो ये भी है, तो नहीं भाई, ये बारीकी नहीं है, इसको ट्रिम मत करिए। जितना मेरा कॉमन सेंस कहता है, मेरा कॉमन सेंस कहता है कि पल्ले का जो ये कोना है, इसी का हम लोगों ने ये लोकस बना रखा है, मतलब वो सारी पाथ बना रखा है। तो ये पाथ यहीं पे जाके ख़त्म होगा इस पॉइंट पे, मतलब पल्ले का बायां कोना आके ऊपर सटेगा, दाहिना कोना आके नीचे सटेगा। तो ये जो पाथ दिख रहा है ये बाएं कोने का है, तो ये सही है फिलहाल मेरे हिसाब से लॉजिकली। अब हैचिंग करनी हो अगर, तो आप चाहें तो डोर हैच लेयर भी बना सकते हैं। और अगर आप हिंट में रखना चाह रहे हो तो केवल H लिख लें या HATCH लिख लें, जो आपको सही लगे। H का कलर थोड़ा हल्का रखिए मोस्ट केसेस में, ताकि लाइन थोड़ी डार्क बने और हैच थोड़ी हल्की है। H एंटर। हैचिंग जब तक बहुत ज़रूरी ना हो सॉलिड ही लीजिए मोस्टली। जैसे वॉल हैच आपने अलग लिया, बट मोस्ट केसेस में सॉलिड हैच लीजिए। अभी भी हैचिंग का कलर बहुत डार्क है, लेयर से हम लोग सही कर लेंगे। हैचिंग में मैंने पिक पॉइंट ले रखा था ऑलरेडी, तो ये तीनों सॉलिड फिल मैंने कर दिए। ट्रांसपेरेंसी भी कुछ दे दें तो बेटर है, 50% दे दिए। एसोसिएटिव भी रख सकते हैं, सेपरेट भी रखें, क्लोज कर दें। और अब से हैच लेयर का कलर मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा और लाइट कलर कर दे रहा हूँ। हुआ नहीं तो रीजनरेट करके देख लीजिए, RE एंटर। क्या बात है भाई, इसकी बुद्धि कभी कभी हिल जाती है। नहीं, बुद्धि नहीं हिली है, लेयर वो सही नहीं लिया है, ठीक है अभी ठीक है, मेरी बुद्धि हिली थी। हैचिंग 50% ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब इनका ब्लॉक बना दीजिए, B एंटर ब्लॉक। अभी शुरुआत में जितना प्रॉपर नाम दे सकते हो दीजिए, जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी पुरानी ट्रेनिंग वेस्ट होती चली जाएगी, लेकिन ठीक है। डोर टू फिट 6 इंच। यहाँ पे मैं इंच फिट का सिंबल नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि दोनों में से किसी एक सिंबल को ब्लॉक का नेम फील्ड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब अगर मैं दोनों लगा दूंगा तो कोई एक को ये इनवैलिड बताता है, तो इससे बढ़िया हम दोनों हटा दिए। और नाम लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस ब्लॉक को हम लोग अपने टूल पैलेट पे लेंगे, और टूल पैलेट पे अगर हम नाम नहीं लिखे होंगे तो पहचान में नहीं आएगा। वो चीज़ अब भी आगे करेंगे तो क्लियर हो जाएगी। पिक पॉइंट कॉर्नर में लीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, ओके, ये बन गया। एक डायमेंशन लेयर ले लें,
इन सब लेयर्स की वजह से हम कहेंगे कि आप लोग की प्रोजेक्ट की फाइल बेटर होगी सेव एज करके, क्योंकि आपकी फिर लेयर सिमिलर आएगी तो दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको दिखाना केवल एक डायमेंशन है, बस ये, बाकी नहीं दिखाना है। डायमेंशन बहुत छोटी आ रही है, बड़ी कर ले रहे हैं, 5 गुना बड़ा करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा रखनी आपको केवल इतनी है, आप लोग को समझाने के लिए बस मैं एक बार ये सारी डायमेंशन दिखा दे रहा हूँ, स्नैपशॉट ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। कितनी इंफॉर्मेशन पे ये बन जा रहा है। बाकी रखना आपको इतना ही है। तुरंत से रिपीट डोर, अब अगला 3 फीट का बनाना है। छत्तीस इंच की लाइन खींचिए। अब चाहे तो इन्हीं की फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम चाहे तो, चूँकि आप लोग एडवांस यूज़र हो गए हैं ठीक ठाक, तो मैं इसको कॉपी ही कर ले रहा हूँ, इसको एक्स एंटर एक्सप्लोड कर दे रहा हूँ और फालतू लाइन डिलीट कर दे रहा हूँ। एम एंटर मूव किया, इन लोगों को 6 इंच दूर भेज दिया, फ्रेम वही हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे छोटी लाइन भी मैंने बचा ही ली है, क्योंकि वो भी वही रह जाएगा। सर्किल यहाँ तक ले लिया, लाइन ये भी अगर आप स्ट्रेच स्ट्रेच करके बना पाए तो बढ़िया है, नहीं बना पाए कोई बात नहीं, थोड़ा मेहनत कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रिम में इनको ट्रिम कर लीजिए, बाकी आप इत्मीनान से डिलीट कर दीजिए। अब हैच करते समय भी आप थोड़ा चीटिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैच प्रॉपर्टीज़ लीजिए, इनसे मैच करिए और यहाँ पे रख दीजिए, तो अपने आप वो लेयर कलर सब मैच कर देगा। बी एंटर ब्लॉक, नाम में भी चीटिंग कर लीजिए, यहाँ से नाम उठाइए और इनको 3 फीट लिख दीजिए। यहाँ पे हम नहीं कहेंगे -0 इंच लिखने के लिए, इतना बच जाइए आप। एक पॉइंट दे दिया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर दिया, ओके, ये भी ब्लॉक बन गया। डायमेंशन में भी चीटिंग कर लीजिए, डायमेंशन सेलेक्ट किया, मेक करंट, तो इसकी लेयर करंट हो गई। लीनियर लिया, टुक टुक करके रख दिया। फाइल सेव करिए, प्रॉपर नाम दीजिए, नाम ऐसा दीजिए जो आपका 2-3 साल चले, कम से कम अभी तो 2 दिन भी चल रहा है तो बढ़िया। कहाँ गया भाई, अभी मैं नाम दे रहा हूँ डोर विंडो वेंटिलेटर सेव। अब मैं टूल पैलेट खोल रहा हूँ, TP एंटर, और इनको खोलने का अदर शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्रेस किए रहें और ऊपर वाला 3 दबा दें, तो उसी से खुलता भी है, उसी से बंद भी होता है। कंट्रोल 3, न्यूमेरिक पैड वाला 3 नहीं काम करता है शायद, देख लो, हाँ, वो नहीं काम कर रहा। कंट्रोल 3 या TP एंटर से खोल लिया। आप लोगों में ये नहीं शो कर रहा होगा, आप लोगों में ये सब शो कर रहा होगा, ये किसी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए शायद बनाए हो। इसमें से किसी एक पे राइट क्लिक करें, न्यू पैलेट कर लें, यहाँ पे नई पैलेट भी बन गई और यहाँ पे नाम भी पूछ रहा है, अब क्लियर नाम दे दीजिए डोर। फाइल अगर आपकी सेव हो गई है तो ब्लॉक सेलेक्ट करिए, एक ग्रिप दिखा रहा होगा आपको, वो ग्रिप नहीं यूज़ करनी है, वो ग्रिप केवल ड्राइंग में इधर उधर मूव करने के लिए यूज़ होती है। आप इसको किसी और लाइन से पकड़िए और उठा के इस पर रख दीजिए, यहाँ पे आ गया। इनको भी पकड़े, सेलेक्ट किया, फिर पकड़ा, ड्रैग किया और ड्रैग ड्रॉप कर दिया।
सिस्टम अगर थोड़ा भी रैम कम है तो थोड़ा देर हैंग करता है, मतलब ऐसे उठा के रखते समय एक तो पहले सेलेक्ट करना है, फिर उठा के रखते समय कभी कभी यहाँ गोल गोल चक्कर घुमाता है। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए। यहाँ पे रख दिया। अब देखिए दोनों डोर यहाँ पे तो पता चल रहे हैं 2.5 फीट 3 फीट के, लेकिन अगर यहाँ नाम नहीं लिखा होता तो दोनों को पहचानना मुश्किल था, दोनों भाई भाई लग रहे हैं। तो इसके लिए नाम क्लियर लिखना जरूरी था। ठीक है, और अभी हम लोग एक एक दरवाजा बनाए हैं तो इसलिए एक एक को पकड़ के रख रहे हैं। बाद में अगर हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इकट्ठे, जैसे एक दो जब बना लिया और लगा कि हाँ भाई करेक्शन नहीं आ रही है, सही जा रहे हैं, तो फिर इकट्ठे बैठेंगे और सारे दरवाजे गड़गड़ा के बनाते चले जाएंगे। और उस केस में हम लोग तब दूसरी ट्रिक यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी आप लोग फास्ट चल रहे हैं इसलिए पहले से हिंट दे देना जरूरी है ताकि बहुत ज़्यादा आप लोग को कष्ट ना हो। DC एंटर करेंगे डिज़ाइन सेंटर के लिए। ये अदर फाइल से रिसोर्सेज करंट फाइल में लेके आने के लिए यूज़ होता है, और इसके अलावा हम लोग टूल पैलेट बनाने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। डिज़ाइन सेंटर में हम लोग अपने फाइल पे ब्राउज करके पहुंचते हैं। जैसे भी मैं पहुंच गया, मान लीजिए मैंने टूल पैलेट नहीं बनाई थी, डिलीट कर देता हूँ, हट गई। यहाँ पे अपनी फाइल पे आ गए, ब्लॉक्स में आ गए, फिलहाल अभी 2 ही हैं। मान लीजिए आपने 10 ब्लॉक बना लिए, ऐसे सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और करिए क्रिएट टूल पैलेट। सारे ब्लॉक इकट्ठे रख देगा और सीधे नाम पूछेगा, लिख दें डोर, तो ये भी एक ही बार में बन जाएगा। अभी शुरुआत के लिए आप लोग चाहें तो 1 to 1 भी उठा के रख सकते हैं, मन करे डिज़ाइन सेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और सिमिलरली एक बार एक डबल डोर भी बना दे रहा है। जैसे 2.5 फीट में हम लोग डबल डोर नहीं बनाएंगे, नहीं तो उसमें अंदर जाने की जगह नहीं बचेगी, पल्ले बहुत पतले पतले आ जाएंगे। आप लोग के फर्स्ट प्रोजेक्ट में देखेंगे तो 3 फीट के डबल डोर हैं। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, एक्सप्लोड कर दे रहा हूँ, करंट लेयर भी स्विच कर ले रहा हूँ। इस पर गलत लेयर तो नहीं पड़ गई है, नहीं। इन लोग को डिलीट, छोटी लाइन बचा लिया मैंने। आप लोग के हिंट के लिए एक लाइन अलग से बना ले रहे हैं, हिंज से हिंज तक। डबल डोर है तो इधर भी हिंज होगा, इधर भी हिंज होगा। सर्कल यहाँ से लिया मिड तक, रिपीट कमांड, फिर सेंटर यहाँ लिया, रेडियस कहीं क्लिक करने की जगह केवल एंटर कर दीजिए तो पुरानी पिछली रेडियस रिपीट कर लेगा, और सही बनाए होंगे तो परफेक्ट मैच आएगा। इस लाइन की जरूरत नहीं, डिलीट कर दीजिए। एल एंटर लाइन, पहले यहाँ से ले लीजिए क्वाड्रेंट, एक एंटर, 1 एंटर, यहाँ पे बंद, फालतू लाइन ट्रिम, इसको डिलीट ही कर लीजिए मन करे। अब आप देख लिए हैं तो आपको उधर वाला बहुत बनाने की भी जरूरत नहीं महसूस हो रही होगी। हैचिंग, हैचिंग में बारीकी छूट रही है, यहाँ भी हैच छूट गया है सब में, आप लोग बनाना चाहे कर लीजिए। उतना हालांकि प्रिंट में दिखेगा नहीं, वो लाइन की मोटाई में ही गायब हो जाएगा, लेकिन ठीक है, परफेक्शन के लिए भी चलेगा। अगर वो किए हैं तो सेपरेट मत करिए ताकि वो इसी में रहे, वो अलग से ना कलर चेंज करे। उतना बारीकी पे भी ध्यान नहीं देना होता, नहीं तो जिंदगी में कभी ड्राइंग नहीं बनेगी। मिरर, तो अभी क्या हुआ, हमारे डोर की चौड़ाई तो 3 फीट है लेकिन पल्ले 2 बन गए। अदिति आपकी फाइल में ये वाली करेक्शन भी समझ में आ गई होगी, ये खिंचाव नहीं है, इसको खींच के नहीं बढ़ाना है, रहेगा वो परफेक्ट सर्किल ही, मतलब सर्कुलर आर्क। ठीक है, अगर आपने डैमेज, हाँ उस लेंस को लेकर और उसके बाद आर्ट बना रहे थे, तो इसमें सर वैसा हो गया था वो। समझ गए, मतलब आपको वो पल्ला उतना ही चौड़ा रह गया था, फिर खींच के यहाँ पे आ गया था, मतलब पल्ले की लंबाई वहीं रह गई और पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो आर्क उस हिसाब से आ गई थी। वो एक और कमी से होता है कभी कभी, जैसे अगर हमने ये डोर लिया
और इसको स्केल करने के कई तरीके हैं ब्लॉक को, हालांकि इसमें यूनिफॉर्म स्केल ही ऑप्शन है। खैर छोड़िए, अभी वो हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे, वो भी आएगा अभी बाद में। फिलहाल अभी ये अलग अलग है। ब्लॉक बनाते समय लेयर सही रहनी चाहिए, क्योंकि ये उसी लेयर पे ही जाएगा और वो लेयर सहित यहाँ पे जाएगा। मतलब जैसे भी मैंने डायमेंशन के लिए करंट लेयर डायमेंशन कर दी थी, लेकिन ब्लॉक बनाते समय डोर लेयर करंट होनी चाहिए। यहाँ से चीटिंग किए, डोर 3 फीट और आगे लिख लिए डबल। पिक पॉइंट इनका थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके और इसके बीच में होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग शिफ्ट प्रेस किए हुए राइट क्लिक यूज किए होंगे मिड बिटवीन 2 पॉइंट वाला। एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ। अगर ये नहीं किए होंगे तो एक लाइन खींच लीजिए और पिक पॉइंट उसके मिड पे दे दीजिए। लाइन को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी मैंने डायमेंशन बना रखी है तो मैं इसको राइट साइड से सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि डायमेंशन ना सेलेक्ट हो जाए। अगर सेलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट दबा के डिसेलेक्ट कर दीजिए। ओके, मतलब सेलेक्ट करने पे डायमेंशन इस ब्लॉक के अंदर नहीं आनी चाहिए। आ जाएगी तो हटाने का तरीका है, वो बाद में देखा जाए। अगर अभी हम इस फाइल को बिना सेव किए अगर इसको ले जाना चाहें तो नहीं जाएगा, और बहुत क्लियर वार्निंग देगा कि भाई आपका ये वाला ब्लॉक हमें ड्राइंग में मिल नहीं रहा है, तो अपना सेव कर लीजिए ड्राइंग। कंट्रोल एस कर दिए, सेव हो गया। अब इसको उठा के रखेंगे तो चला जाएगा। और इस टूल पैलेट का क्या यूज़ है, एकदम फ्रेश फाइल ले रहे हैं, कोई सेटिंग नहीं कर रहे हैं। देखिए तो नई फाइल बनी है, लेयर केवल 0 पड़ी हुई है। इवन यूनिट और डायमेंशन स्टाइल कुछ नहीं पड़ी है अभी इसमें। मैंने ये डोर पे क्लिक किया, रख दिया, तो देखें अपने लेयर सहित आया है। डोर भी हैच भी ऑन ऑफ करिए, देखिए हैच लेयर सहित आ रहा है। और इसमें अगर आप लोग प्रैक्टिकली अपने प्रोजेक्ट्स के लिए डोर बना रहे होंगे तो हम एक सजेशन देंगे कि हैचिंग मत करिएगा डोर में, क्योंकि उस केस में आपको अब 2 लेयर मैनेज करनी होंगी। जैसे मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ तो देखिए हैचिंग रह जा रही है, हैचिंग भी ऑफ कर रहे हैं तब ऑफ हो रही है। तो ये दोनों के चक्कर में फंस जाएंगे अगर अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। बाकी ऐसे अगर स्टूडेंट प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा फैंसी हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है, तो कर सकते हैं। इवन ये आप लोग के प्रोजेक्ट में भी अगर करूँ तो वो अपने, हाँ और एक चीज़ और था मिस कर गया, ये केवल अपने लेयर सहित नहीं आया है बल्कि लेयर ऑफ करने पे ऑफ भी हो रहे हैं, मतलब वो अपने सही लेयर पे पहुंच भी गए हैं। और ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि ब्लॉक बनाते समय हमने सही लेयर चूज कर रखी थी, तो अपनी लेयर पे पकड़ के चल रहा है। आप लोग के प्रोजेक्ट में भी इसको डाल के दिखाया तो ये अपने लेयर सहित ही पहुंचेगा। देखिए मेरी लेयर बना लिया है, डोर भी आया, डोर हैच भी आया, ठीक है। डोर हैच ऑफ किए तो ये हम कह रहे थे कि आप लोग ऐसा बना लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिकल ब्लॉक है ये। फ्रेम भी मिल जा रही है, जैसे भी आप इस प्रोजेक्ट में चर्चा कर रहे थे, तो अब इसमें देखिए तो हालांकि भी 3.5 फीट का नहीं बना है, तो यहाँ पे फ्रेम भी दिख जाएगी और वो जो फंस रहा था, ठोकर लग रही थी, वो भी सही हो जाएगा। ये वाला आपका छोटा है, इसको सही कर लीजिएगा, बड़ा कर लीजिएगा। दिख जा रहा है दूर से छोटा बन गया है। तो अभी के लिए इतना ही, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। इस तरह से आप लोग के फर्स्ट प्रोजेक्ट में जितने भी डोर दिए हैं, सिंगल, डबल, 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट, ये सारे बना लीजिएगा। 2.5 फीट में केवल सिंगल डोर बनेगा और 4 फीट में केवल डबल डोर बनेगा। 3 और 3.5 फीट में दोनों बनेंगे। सर एक चीज बता दीजिएगा कि हाँ ये जो डोर अगर जैसे रोटेट करना है तो हम नॉर्मल रोटेट कमांड लेकर ही करेंगे या फिर वो ब्लॉक में आपने जो बताया था पड़ेगा उसको पड़ेगा, अभी हम लोग प्रेफर करें या रोटेट से ही अभी यूज करें? अभी रोटेट ही कर लीजिए, धीरे धीरे ही बता पाएंगे। ओके सर। इसमें अगर हम लोग 3-4 चीज़ें बना लेते हैं तो अगला टॉपिक वही रख लेंगे, ताकि 2 ही 3 बनाएं और उसके बाद से हम अपना सही करते चलें, रीवर्क बार बार ना हो। ठीक है, तो आप लोग
एक सिंगल डोर एक डबल डोर बनाइए, उसको टूल पैलेट पे रखिए, और अगर इतना समझ जा रहे हैं तो अगले दिन का वेट कर लीजिए, ठीक है, रीवर्क कम होगा और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही होंगी वो तुरंत से सॉल्व हो जाएंगी।